वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जल्द ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल में अपलोड करने वाले हैं, खास करके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के रिलेटेड। सो मेक श्योर कि अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लिया है। और 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू का ये जो सीरीज है, इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में भी हमने कहा था, पार्ट 2 में भी कहा था, ये पार्ट 3 है। और 10 पार्ट में जो हमने डिवाइड किया है, पहला 4 पार्ट में हम लाइफ साइंस के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप कर रहे होंगे, उसके बाद हम फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिर केमिस्ट्री का, और इस तरह जो है पूरा 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू हम इजीली कवर अप कर लेंगे। आप जब भी पढ़ने बैठे, कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करें, तो कोशिश करें कि पूरा 100 क्वेश्चन जो है इनको अच्छा से पढ़ें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें। कोई टॉपिक अगर मिस हो गया है तो इसे भी पढ़ लें, बीच में ब्रेक ना लें, ताकि फोकस जो है बना रहे और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें जनरल साइंस। यही हमारा कोशिश है, हमने भी 100% यहाँ पे दिया है, इसीलिए जो है 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, और पार्ट वाइज जो है आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये जो 10 वीडियो है, इसे एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप ये पूरा 10 के 10 वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस लास्ट और एक बात रह गया कि 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू का भी हमने वीडियो बना दिया है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जनरल साइंस जो है ये 25 मार्क्स का जो है ये आने वाला है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है ये भी 20 मार्क्स का जो है आने वाला है। तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद जो है ये बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू का जो है हमने वीडियो आपके लिए बनाया है। और ये जो 1000 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू है, एक ही वीडियो में जो है 1000 क्वेश्चन हमने कवर अप कर दिया है। इस वीडियो का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिर से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाके 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, कैलिक्स। कैलिक्स इज द पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं, ताकि और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर का, ये कैलिक्स है, एंड इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डायग्राम में भी बिल्कुल आपको देखने मिलेगा, कैलिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन एलिफेंट हुई टीथ ग्रो इनटू टस्कर। टस्कर यानी कि जो बड़े बड़े दांत आप देखते हैं हाथियों में, तो इसे टस्कर कहा जाता है। तो ये कौन से टीथ होते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब है ये है इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। एलिफेंट में अगर हम देखें तो ये होता है इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। इसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकता है, जो हिपो होते हैं, हिपोपोटामस, या फिर जो वाइल्ड पिग्स होते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं, तो इनमें जो टस्कर प्रेजेंट होता है ये कौन सा टीथ होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा कैनाइन्स ऑफ लोअर जॉ। तो बिल्कुल आपको दोनों अलग अलग याद रखना है। एलिफेंट्स में पूछा जाए तो इंसाइजर ऑफ अपर जॉ, और यही सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाए वाइल्ड पिग्स या फिर हिपो में, तो इसका सही जवाब होगा कैनाइन्स ऑफ लोअर जॉ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेब ऑफ आरबीसी। तो ग्रेब ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, स्प्लीन। स्प्लीन जो है इसे कहा जाता है ग्रेब ऑफ आरबीसी। और ऐसा क्यों, क्योंकि ओल्ड और डैमेज जो आरबीसीज होते हैं ये फाइनली आके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर। तो कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, इनमें से कौन सा टिश्यू है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट करता है टू ऑल द ऑर्गन्स एंड कैविटी इन द एनिमल बॉडी। व्हाट इज द टर्म सर्काडियन रिदम एसोसिएटेड विद। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, बॉडी क्लॉक। सर्काडियन रिदम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, इसे कहा जा सकता है सर्काडियन रिदम। बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है इसे। जैसे 8 आवर्स जो है एक पर्टिकुलर एवरेज इंसान जो है ये रात को सोता है, और 16 आवर्स जो है ये जागा हुआ रहता है दिन के वक्त या फिर काम करता है। तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो है इसे एडजस्ट कर लेती है, बॉडी क्लॉक, या फिर कह सकते हैं सर्काडियन रिदम जो है ये सिंक्रोनाइज रहता है विद मास्टर क्लॉक विद द ब्रेन। तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी रहे। जैसे रोज रात 10 बजे आप सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे से पहले आप उठ जाते हैं। तो रेगुलरली जब आप ये चीज करेंगे तो आपका बॉडी जो है ऑटोमेटिकली इसे एडजस्ट कर लेगा। आपका जो बेसिकली मास्टर क्लॉक है ब्रेन का, वो ऑटोमेटिकली इसे एडजस्ट कर लेता है, और आपका ब्रेन जो है आपके बॉडी को ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो रात 10 बजे आप सोने चले जाते हैं और 6 बजे से पहले जो है ये ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, या अलार्म का भी जरूरत आपको नहीं पड़ता है। तो ये बेसिकली इसे कहा जा सकता है एक एग्जांपल ऑफ सर्काडियन रिदम। व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर जो है ये है कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। इसे जीनोम जो है कहा जाता है। जीनोम जो है ये क्या कंटेन करता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जीनोम जो है ये क्रोमोसोम कंटेन करता है। अगर हम क्रोमोसोम में देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में जो है जीन प्रेजेंट होता है, और जीन जो है ये डीएनए से बना हुआ होता है। इसलिए जीनोम जो है इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। और कोई दो पर्टिकुलर इंसान का जीनोम कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कोई दो पर्टिकुलर इंसान का जो है जीनोम सेम नहीं हो सकता है।
Which of the following is known as वॉइस बॉक्स, तो इनमें से किसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है इसे ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसे एडम्स एप्पल के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, लैरिंग्स जो है इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है इन ह्यूमंस, और इसे जो है एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने कवर अप किया था पार्ट 2 में, जिसमें हमने कवर अप किया था कि इनमें से किसे जो है वॉइस बॉक्स कहा जाता है बर्ड्स में। तो हर एक पार्ट जो है ये इंटर रिलेटेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हर एक पार्ट को जो है आप अच्छा से कवर अप कर लें। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टिबिया इज बोन फाउंड इन, तो टिबिया जो बोन है ये कहाँ पे पाया जाता है, बोन के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते हैं रेलवे के एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये लेग में पाए जाते हैं। डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी यहाँ पे रहे। तो ये जो है डायग्राम में अगर हम देखें, तो अगर हम लेग में देखें, लोअर लेग में, तो एक मोटा सा बोन है और इसके साइड में जो है एक पतला सा बोन है। तो जो मोटा सा बोन है ये बेसिकली तिबिया है, यहाँ पे मेंशन भी होगा डायग्राम में, ये देखिए तिबिया यहाँ पे मेंशन होगा, ध्यान से अगर आप देखें। तो ये मोटा सा बोन जो है ये तिबिया है और जो पतला सा बोन है ये है फिबुला। तो दोनों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो ये है फ्यूमर। यहाँ पे आपको देखने भी मिलेगा ये फ्यूमर है, मेंशन्ड है। तो ये जो थाई बोन है इसे कहा जाता है फ्यूमर, और ये है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। Which cell organelle act as waste disposal system of cell? सेल ऑर्गेनल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। अगर 25 मार्क्स का जनरल साइंस से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो सेल ऑर्गेनल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिलेगा। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल जो है कहा जाता है लाइसोसोम्स को, जो है इसे कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल और वर्न आउट सेल। इस वजह से जो है लाइसोसोम्स को कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड, तो जो सैलाइन टॉलरेंट प्लांट रहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इन्हें जो है कहा जाता है हेलोफाइट्स। ये ध्यान रखना, सैलाइन टॉलरेंट जो प्लांट होते हैं या फिर सैलाइन वाटर पे जो ग्रो होते हैं जो प्लांट, इसे हेलोफाइट्स जो है ये कहा जाता है। प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ इन सेल डिवीजन, तो प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल इन सेल डिवीजन, इसका जो सही जवाब है ये है मैरिस्मेटिक सेल। मैरिस्मेटिक सेल जो है इट इज एबल टू डिवाइड एंड फॉर्म टिश्यू ऑर्गन ऑफ प्लांट, इस वजह से जो है इट इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो ये कैपेबल है ये सेल जो है, ये नया जो है ये ऑर्गन्स को जो है ग्रोथ दे सकता है इन प्लांट्स। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 मैरिस्मेटिक सेल। द ओसोफेगस दैट ओपन्स इनटू स्टोमक इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 ग्यूलेट। इसे ग्यूलेट कहा जाता है। ओसोफेगस वो पैसेज है जहां से जो है फूड पास होता है, माउथ टू स्टोमक जो है अगर फूड पहुंचता है तो ये ओसोफेगस के थ्रू जो है पहुंचता है। और ये ओसोफेगस का ओपनिंग जो है इसे कहा जाता है ग्यूलेट। ये क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में फ्रेम किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, तो पल्स बीट जो है ये कहाँ से मेजर किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ये है आर्टरी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स बीट कैसे मेजर करते हैं, आपके रिस्ट में जो है 3 उंगली रख के जो है ये बेसिकली जो है मेजर करते हैं पल्स बीट। तो इसी तरह जो है पल्स बीट मेजर किया जाता है। जैसे हार्ट रेट, इसे कैसे मेजर किया जाता है, इसे स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है डॉक्टर मेजर करते हैं। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर आपका पल्स बीट मेजर कर रहा हो तो वो क्या करता है, 3 जो है उंगली ये आपके रिस्ट में रख के जो है ये आर्टरी के थ्रू जो है पल्स बीट को मेजर करता है। द प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड, तो थैलोफाइटा ग्रुप में जो प्लांट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है एल्गी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, ध्यान रखना। तो थैलोफाइटा ग्रुप के जो भी प्लांट्स होते हैं इन्हें जो है एल्गी कहा जाता है, और इनमें जो है वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, और इनमें जो है रूट्स भी जो है उस तरह प्रेजेंट नहीं होता है। दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय, तो दमदम फीवर जो है ये किससे होता है, तो इसका सही जवाब है ये है प्रोटोजोआ से होता है। दमदम फीवर कुछ नहीं है, काला अजर का और एक नाम है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनता है रेलवे में, अलग नाम आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता था कि थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी रहे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो दमदम फीवर जो है ये प्रोटोजोआ से बेसिकली होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड काला अजर। हाउ मेनी टीथ इन मैन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, तो यहाँ पे 2 चीज आपको पता होना चाहिए कि मिल्क टीथ कितना होता है। अगर आपको पता है कि मिल्क टीथ कितना होता है तो मिल्क टीथ जो है ये फिर से जो है रीग्रो करते हैं, एक बार आपको पता है ये चेंज होता है। तो मिल्क टीथ भी अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो मिल्क टीथ कितना होता है ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें ड्यूरिंग ग्रोथ, तो ये जो है 20 होता है, जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ। तो ये जो है कितना जो है टीथ यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि रीग्रो करते हैं मैन में, ट्वाइस इन लाइफ जो है ग्रो करते हैं, तो ये है 20। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो कितने मिल्क टीथ होते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी कवर अप कर लिया। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन कॉमन है, ध्यान रखना। इबोला इज फैटल डिजीज कॉल्ड बाय, तो इबोला जो है ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। तो इसका सही जवाब है ये है इबोला वायरस जो है बहुत ज़्यादा ये अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। इट इज़ अ फैटल डिजीज जो कि वायरस से जो है ये होता है।
लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, तो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जाता है तो इसका सही जवाब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्किन। हाँ, स्किन एक ऑर्गन है, ध्यान रखना, कभी कभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है यह है स्किन एंड स्किन इज ए ऑर्गन। रोटावायरस वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो रोटावायरस जो वैक्सीन है ये किन्हें दिया जाता है, सबसे पहली बात तो ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ताकि इन्हें वोमिटिंग और डायरिया ना हो। और ये वैक्सीन का जो खासियत है, ये जो है यहाँ पे वैक्सीन आप जब भी देखते हैं तो ज़्यादातर जो है शॉट्स दिए जाते हैं, इनका इंजेक्शन के थ्रू जो है दिया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन जो है रोटावायरस वैक्सीन जो है ये पिल्स दिए जाते हैं इसमें, और छोटे बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वोमिटिंग और डायरिया ना हो। वीडियो में आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप रेलवे का जब भी एग्जाम देखें, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टैटिक जीके से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है। इस वजह से हमने जो है स्टैटिक जीके का बुकलेट आपके लिए डिजाइन किया है, जहाँ पे हमने 100+ टॉपिक्स जो है कवर अप किया है, टोटल 105 टॉपिक्स कवर अप किया है। वीडियो को पॉज करके एक बार बिल्कुल देख लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ये स्टैटिक जीके हमारा बुकलेट लिया था और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ था। तो आप भी ले सकते हैं, स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि रेलवे में बार बार पूछा जाता है, इनको डिटेल में हमने कवर अप किया है। और ये बुकलेट कितने में अवेलेबल है और कैसे लेना है, तो ये 109 रुपीज़ में अवेलेबल है। लेना कैसे है, इस बुकलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको क्लिक करना है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही 109 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब भी आप लिंक में क्लिक करें, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरें। ईमेल आईडी सही भरें, गलत अगर मेल आईडी भरते हैं हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो सही मेल आईडी भरें, उसी मेल आईडी में ये फाइल आपको जो है भेजा जाएगा। मेक श्योर कि 2 बार आप चेक कर लें कि मेल आईडी जो है आपने सही भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। तो सही मेल आईडी भरें, उसके बाद 109 रुपीज़ जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद बिल्कुल ये बुकलेट को ले सकते हैं। और स्टैटिक जीके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, इसको बहुत अच्छे से आप जो है कवर अप कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स हमने बता दिया है स्टैटिक जीके ये बुकलेट कैसे लेना है। चॉइस आपका है, अगर आपको स्टैटिक जीके कम से कम टाइम में प्रिपेयर करना है और ये 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से कवर अप करना है, तो ये बुकलेट बिल्कुल आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, बता भी दिया गया है प्रोसेस कैसे लेना है। तो चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। विटामिन एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, तो इनमें से कौन सा विटामिन एसेंशियल है फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B1, B6 और B12। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, B6 एंड B12 कैन लीड टू न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी का जो है आप शिकार हो सकते हैं अगर डेफिशिएंसी है इन विटामिन का। यू विल बी एक्सपीरियंसिंग नमनेस यानी कि सुन पड़ जाना, उंगलियों में जो है ये सुन पड़ जाना, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, B6 एंड B12। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज, अब सभी को पता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन ऑप्शन में जो है नाइट ब्लाइंडनेस प्रेजेंट आपको जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर जेरोप्थेलमिया होता है, जेरोप्थेलमिया भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसी तरह रेलवे आपको कंफ्यूज करता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है आपको फ्रेम करके दिया है। तो नाइट टेलोपिया इसका सही जवाब है, ये कुछ नहीं है। नाइट टेलोपिया जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस का ही और एक दूसरा नाम है। तो इसी तरह जो है रेलवे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो इसी तरह क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट भी आप कर सकते थे, जैसे अगर आपको पता है कि डिप्थीरिया किससे रिलेटेड है, एनीमिया किससे रिलेटेड है, क्वासिओर्कर किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बिल्कुल आगे बढ़ सकते थे। ये सारे हमने डिस्कस किया है, क्वासिओर्कर, एनीमिया और जो है डिप्थीरिया, ये सारे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सारे डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 2 तरीका का जो है यहाँ पे अप्रोच आपका हो सकता था। Which cell present in retina are sensitive to bright and normal light and give color sensation, तो इसका जो सही जवाब है यह है कोन शेप्ड सेल। कोन शेप्ड सेल जो है दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन। इसी वजह से जो है कोन सेल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, एंड दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन। विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक सेल, तो इनमें से कौन सा एंजाइम स्टोमक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो इसका सही जवाब है यह है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये स्टोमक सेल से जो है ये सिक्रेट होता है, और ये पेप्सिन जो है ये कौन सा बेसिकली चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो ये जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन थायराइड हार्मोन इन न्यू बॉर्न्स, तो न्यू बॉर्न्स में जो है इनमें से कौन सा डिजीज हो सकता है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो डिजीज होता है न्यू बॉर्न्स में ये बिकॉज ऑफ मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। मदर में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है, अगर वो न्यू बॉर्न को बर्थ देती है, तो ये डिजीज जो है उनमें देखा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है क्रिटिनिज्म।
क्रिटिनिज्म का जो नया नाम है ये थोड़ा सा जो है पुराना नाम है, अगर यहाँ पे नया नाम दे दिया जाए तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। रेलवे इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम करता है, इसलिए हमने जो है क्रिटिनिज्म भी यहाँ पे जो है नाम डाला है। इसका जो नया नाम है ये है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये इसका जो है नाम है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इसके रिलेटेड जो है रिसर्च जरूर इंटरनेट में कर लेना। द हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो हार्ट जो है इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इसे पेरिकार्डियम जो है कहा जाता है। क्वेश्चन इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखना इस लेयर का जो नाम है, बेसिकली इस मेम्ब्रेन का जो नाम है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसे जो है हार्ट कवर्ड रहता है, इसे जो है पेरिकार्डियम कहा जाता है, और ये जो है बेसिकली हार्ट को कवर अप करता है। नेम द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट, तो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। राइजोबियम क्या करता है, इज सॉइल बैक्टीरिया दैट फिक्सेस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन वंस इट फाइंड्स अ बेस इनसाइड द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन लेगुमिनस प्लांट। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट रिपीटेड, ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, लगभग आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं इंडिया में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसमें जो है मेजर किया जाता है, या शॉर्ट फॉर्म दिया होगा mg पर dl, इसमें जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है इसे मेजर किया जाता है, या फिर इसमें जो है इस यूनिट में एक्सप्रेस जो है किया जाता है। इन विच ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज फाउंड, तो कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 ब्लड ग्रुप ओ में जो है ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, कौन सा ब्लड ग्रुप में जो है ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी आपको पूछा जा रहा है कोशिश करना है कि उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हिच इज यूज्ड एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूटेंट्स पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड, तो बायो इंडिकेटर के तौर पे इनमें से किसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसे बेसिकली किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये जो है लीचन इसका सही जवाब है। लीचन जो है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको लीचन्स वहाँ पे एनवायरनमेंट में देखने नहीं मिलेगा, तो इसका सही जवाब है लीचन्स, दे आर द बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। डैश प्रोटेक्ट एंड ल्यूब्रिकेट योर हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस विद इन योर चेस्ट, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अभी हमने डिस्कस किया था, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो कि कवर करता है हार्ट को, सो प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ जो है ये ल्यूब्रिकेट करता है हार्ट को एंड कीप इट इन प्लेस विद इन योर चेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इसका सही जवाब है पेरिकार्डियम। पोलियो इज कॉज्ड बाय, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन बार बार रिपीट हुआ है, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है, सिंपल सा जो है इसका आंसर है पोलियो वायरस की वजह से ये होता है, तो पोलियो जो है ये वायरस की वजह से जो है ये होता है। बोमेन्स ग्लैंड आर एसोसिएटेड विथ, अगेन कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलत करके आते हैं। बोमेन कैप्सूल वो पढ़ के जाते हैं, लेकिन बोमेन ग्लैंड अलग है, बोमेन्स कैप्सूल जो है ये अलग है। तो बोमेन्स ग्लैंड जो है किससे एसोसिएटेड है, ये जो है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन से जो है ये एसोसिएटेड है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिचुएटेड कहाँ पे है, तो सिचुएटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन इन द नेसल कैविटी एंड दिस ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस टू मॉइस्चर द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड डिसॉल्व ओडर कंटेनिंग गैसेस, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये नेसल कैविटी में बेसिकली प्रेजेंट होता है। बिल्कुल ध्यान रखना बोमेन्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन बन सकता है। किससे एसोसिएटेड है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन से ये एसोसिएटेड है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम सराउंडिंग, तो इसका जो सही जवाब है ये है पीना। पीना जो है ये अगर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अगर हम देखें ईयर, जो बाहर में जो है एक्सटर्नल पार्ट जो ऑफ ईयर है, इसे पीना कहा जाता है, और इसे जो है ऑरिकल के नाम से भी जाना जाता है। पीरा अगर ऑप्शन में ना हो, पीना अगर ऑप्शन में ना हो तो ऑरिकल, AURICLE, ये बिल्कुल जो है नोट डाउन कर ले, तो इसे ऑरिकल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है क्या करता है, इट कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्योंकि बार बार आपने ये सारे क्वेश्चन को फेस किया है एग्जाम में, बार बार जो है अपने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, तो लीवर से ये जो है प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में जो है ये स्टोर होता है। बाइल जो है किसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इसका सही जवाब आपको देना है। प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, किसे जो है डाइजेस्ट करने में बाइल मदद करता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ट्रैकोमा इज डिजीज रिलेटेड टू, ट्रैकोमा जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खास करके ये आई को इफेक्ट करता है, तो ये आई से जो है ये रिलेटेड है। आइडोप्सिन इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 कोन्स। अभी हमने डिस्कस किया था कोन्स आर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर सेंसेशन इन आईज, तो आइडोप्सिन जो पिगमेंट है ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, या फिर कह सकते हैं दे आर
photosensitive pigment and they are present in cone cell of eye. मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. व्हाट डज ट्राइप्सिन डू? ट्राइप्सिन जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या करता है? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि ट्राइप्सिन क्या है तो फिर वो आंसर दे नहीं सकता. तो ट्राइप्सिन जो है ये एंजाइम है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है. तो ट्राइप्सिन जो है ये क्या करता है? दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स. ये जो है प्रोटीन्स को बेसिकली डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये मदद करते हैं. जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड. तो दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन प्रेजेंट होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे साइनेप्स जो है ये कहा जाता है. ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है सारे एग्जाम में. अगर रेलवे के एग्जाम में देखे 2-3 बार पूछा गया है, इवन एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था रिसेंटली, तो ये ध्यान रखना. तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो बेसिकली जंक्शन प्रेजेंट होता है इसे जो है साइनेप्स जो है ये कहा जाता है. द रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन डैश बीट पर मिनट. तो पल्स बीट जो है अभी हमने डिस्कस किया था. रिस्ट जो है ह्यूमन रिस्ट जो है यहाँ पे डॉक्टर 3 उंगली रख के जो है इसे मेजर करता है. तो एक नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन का जो है ये पल्स रेट जो है ये कितना बीट पर मिनट होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है 72 to 85. इतना जो है बीट पर मिनट ये जो है ये होता है. Which among the following increase the absorption of water and calcium in plant? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 बोरोन. बोरोन जो है ये क्या करता है? प्लांट्स में ये वाटर एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में जो है ये मदद करता है. द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल हुआ. तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल इनमें से कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 सीप. सीप वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल और इसका नाम दिया गया था डॉली. ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बना है DOLLY. ये जो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल था इसका नाम दिया गया था डॉली, जो कि बेसिकली एक सीप था. Which of this is known as wind pipe? तो इनमें से किसे जो है विंड पाइप कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है इसे विंड पाइप कहा जाता है. बहुत बार क्वेश्चन बना है ट्रैकिया का जो लेंथ होता है कितना होता है? तो ध्यान रखना 10 to 11 सेंटीमीटर जो है इसका ये लेंथ होता है. ग्लोमरस आर फाउंड इन. तो ग्लोमरस जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 किडनी. किडनी में पाए जाते हैं. आपने सुना होगा नेफ्रॉन्स के बारे में. नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. और इसके अलावा अगर ग्लोमरस देखें तो ग्लोमरस इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी. तो ये जो है छोटे छोटे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन्स अगर कह सकते हैं या फिर बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं. निमोनिया इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी. तो निमोनिया जो है कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है? तो इसका सही जवाब है यह है लंग्स. निमोनिया जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है. एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स द लंग्स. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लंग्स. द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू. सबसे पहली बात जो है RH फैक्टर जो है किससे रिलेटेड है? ये ध्यान रखना, ब्लड से रिलेटेड है. क्वेश्चन बार बार बना है. इसके अलावा RH फैक्टर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली. तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है ऑप्शन नंबर 1 रिसस फैक्टर. रिसस फैक्टर जो है ये नाम दिया गया है, रिसस मंकी से जो है ये नाम दिया गया है. तो RH फैक्टर का जो फुल फॉर्म है ये है रिसस फैक्टर. इसके अलावा RH फैक्टर जो मेजर किया जाता है इसमें क्या मेजर किया जाता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि पाया जाता है रेड ब्लड सेल में. अगर ये प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आप RH पॉजिटिव है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप RH नेगेटिव है. समझ में आ गया? यहाँ पे सारे डिस्कशन हमने कर लिया. आगे बढ़ते हैं. हेमोग्लोबिन इज आ. तो हेमोग्लोबिन जो है स्पेलिंग गलत है यहाँ पे हेमोग्लोबिन का, थोड़ा ध्यान देना. तो हेमोग्लोबिन इज आ. तो ये क्या है? प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है. तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन. हेमोग्लोबिन जो है इट्स ए काइंड ऑफ प्रोटीन. तो ध्यान रखना हेमोग्लोबिन के रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है. आरबीसीज में जो है प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करने में ब्लड में जो है ये मदद करते हैं. माइक्सेडेमा इज कॉज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ व्हिच ग्लैंड. माइक्सेडेमा की वजह से क्या होता है? ये जो है थिकनिंग हो जाता है और स्वेलिंग होता है स्किन में. स्किन में जो है क्योंकि थायराइड जो हार्मोन है ये अच्छे से सिक्रेट नहीं होता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, जिसके वजह से जो है स्किन में जो है स्वेलिंग देखने मिलता है और ये थिकनेस देखने मिलता है. तो इसका जो सही जवाब है ऑब्वियसली हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. ये जो है थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है. अगर थायराइड ग्लैंड से अच्छा से अगर थायराइड सिक्रेट जो है नहीं हो रहा है थायराइड हार्मोन तो इसके वजह से ये डिजीज होता है. एनीमिक पेशेंट इज डेफिशिएंट इन. तो एनीमिक पेशेंट अगर हम देखें तो ये इनमें से कौन सा डेफिशिएंसी उनमें होता है? तो आरबीसी जो है इसका डेफिशिएंसी होता है. रेड ब्लड सेल का जो है डेफिशिएंसी होता है. एनीमिया बेसिकली होता है क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए. एनीमिया इज द कंडीशन इन विच यू लैक एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यू. तो ये जो है बेसिकली एनीमिक पेशेंट में अगर देखें तो उनमें जो है उतना ज़्यादा रेड ब्लड सेल नहीं होता है, जिसके वजह से जो है ऑक्सीजन कैरी करने में मदद नहीं होता है इनको, क्योंकि रेड ब्लड सेल में ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वही ऑक्सीजन जो है कैरी करते हैं. तो ऑब्वियसली अगर रेड ब्लड सेल ही नहीं है, कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करने में जो है इनको ब्लड में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी होता है, जिसके वजह से जो है ये सफ़र करते हैं और बॉडी टिश्यू को जो है ये अच्छा से जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं.
2 strands ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्ड ऑफ। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पॉसिबल है। ये जो स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंड जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डायग्राम देख लेते हैं। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो है ये डायग्राम है और बीच में जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ये स्ट्रक्चर को होल्ड कर रखता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इंटरनल सिक्रेशन ऑफ विच एसिड हेल्प इन डाइजेशन? पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि स्टोमक से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है फ्रॉम द पेरिएटल सेल ऑफ स्टोमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये डाइजेशन में जो है ये मदद करते हैं। इसीलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट में सारे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में भी बिल्कुल देखने मिल सकता है। द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज? तो इसका सही जवाब है यह ट्रांसपिरेशन पुल। पार्ट 1 में ये भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम जो है ये पॉसिबल हो सकता है। अपवर्ड जो मूवमेंट होता है जाइलम में, जो वाटर का मूवमेंट अपवर्ड होता है, तो ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पॉसिबल है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है, गलती से अगर आप इसे छू देते हैं तो अचानक आप हाथ भी यहाँ से हटा देते हैं और ये पॉसिबल है ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन व्हिच इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? इनमें से कौन सा हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है और ये कब जो है सीक्रेट होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी, इस दौरान जो है सीक्रेट होता है। और ये जैसे ही सीक्रेट होता है उसके बाद जो है हार्ट बीट भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये इंक्रीज हो जाता है। व्हिच ऑर्गन मेक ऑल कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड्स? तो कौन सा ऑर्गन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो कि बॉडी को ज़रूरत है? तो ये लीवर है जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में बनाता है। बीसीजी वैक्सीन फुल फॉर्म है इसका बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। याद रखना फुल फॉर्म पूछा गया है बीसीजी वैक्सीन का, तो ये नोट डाउन कर लें। इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिजीज? तो बीसीजी वैक्सीन जो है कौन से डिजीज की इम्यूनिटी के लिए जो है ये दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के जो है इस डिजीज से इम्यूनिटी मिले इसलिए जो है बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड? तो इसको क्या कहा जाता है? सिंपल से जो डेफिनेशन है, बार बार पार्ट 1 से हम रिपीट करते आ रहे हैं, सिंपल डेफिनेशन भी याद रखें, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसलोकेशन। इसे जो है ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। टीथ दैट यू यूज टू बाइट योर फूड इज कॉल्ड? तो मान लीजिए कोई एक खाना है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एक केक है, तो पहला जो बाइट लेते हैं तो ये कौन से टीथ के थ्रू जो है आप इसे बाइट करते हैं? तो इसका सही जवाब है यह है इंसाइजर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इंसाइजर के थ्रू जो है आप बाइट जो है ये करते हैं। तो इंसाइजर जो है ये टोटल 8 जो है टीथ है जो है होते हैं इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। तो 4 जो है ये टॉप में होता है, 4 जो है ये बिलो में होता है। लोअर जॉ में अगर हम देखें पहला 4 जो है फ्रंट में जो होता है ये इंसाइजर होता है। अपर जॉ में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला जो 4 है ये भी इंसाइजर है। तो इसी के थ्रू जो है हम बाइट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज नॉक नी बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। नॉक नीज, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट जो है ये किस वजह से होता है? ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स इज अटैच टू, तो अपेंडिक्स जो है ये कौन से पार्ट से अटैच होता है? तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ये अटैच्ड होता है। विटामिन व्हिच इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी? देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे, यहाँ पे इसलिए फ्रेम किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसी तरह के जो है हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए फ्रेम किया है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी। विटामिन डी इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। कोलोनोस्कोपी इज द प्रोसीजर दैट इज डन टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ। तो कोलोनोस्कोपी जो किया जाता है ये कौन से बेसिकली ऑर्गन के इनसाइड को जो है एग्जामिन करने के लिए जो है किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है कोई सोलन टिश्यू तो नहीं है, कोई इरिटेटेड टिश्यू तो नहीं है जिसके वजह से जो है पेन हो रहा है या फिर जिसके वजह से जलन हो रहा है, ये से जो है एग्जामिन करने के लिए जो है ये कोलोनोस्कोपी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये लीवर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लीवर को कहा जाता है बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये किस लिए? क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन को रिमूव करता है ब्लड से,
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में, इसके लिए ये मदद करता है और इसी वजह से जो है इसे बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। ये टॉक्सिन जितने भी हैं इन्हें बॉडी से हटाने में मदद भी करता है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हार्ट, तो इनमें से कौन सा हार्मोन हार्ट से सिक्रेट होता है? यूनिक सा क्वेश्चन है लेकिन बना है, बहुत सारे एग्जाम में बना है। तो हार्ट से भी हार्मोन जो है सिक्रेट होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड ANP, और इसके साथ साथ ब्रेन बीटा टाइप जो है बेसिकली नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड BNP और ANP जो है ये दोनों हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है हार्ट से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बोथ 1 और 2। तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हार्ट से जो है कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और इनका फंक्शन क्या है। ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हार्ट से, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इनका ये फंक्शन है ब्लड वॉल्यूम को जो है रेगुलेट करना, इसके साथ साथ जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है इसे मेंटेन करना, ये इनका जो है बेसिकली फंक्शन है। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस बाय, तो ह्यूमन स्किन का जो कलर है ये बेसिकली कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था। इस पिगमेंट की वजह से जो है ये स्किन ऑफ कलर जो है ये, अब कोई अगर पर्सन देखे तो उनका स्किन जो है बहुत ज़्यादा वाइट होता है, थोड़ा सा ब्राउन स्किन भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पे और ज़्यादा डार्क स्किन भी आप देख सकते हैं इंसान में। तो ये बेसिकली मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेलानिन पिगमेंट जो है ये जो है एपिडर्मिस के नीचे में जस्ट जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये इनमें से कौन सा जो है किंगडम को बिलोंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ये मोनेरा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इनको भी डिटेल में पढ़ना है, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सबको डिटेल में अच्छा से आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है। पार्ट 1 से हम कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चन हमको आंसर नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर यहाँ तो बिल्कुल पढ़ के जाएं, लेकिन रिलेटेड टॉपिक्स को भी पढ़ के जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो बिलोंग करते हैं मोनेरा किंगडम से, जो है ये बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। ये प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्रोकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं। लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन कॉज, तो लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से क्या हो सकता है? इनमें से कौन सा डिजीज हो सकता है? तो इससे जो है ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को बेसिकली ओस्टियोपोरोसिस जो है ये कहा जाता है। और विटामिन डी अलॉन्ग विद कैल्शियम जो है ये क्या करता है? दे बिल्ड बोन एंड कीप बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कैल्शियम तो आपको पता है ये बोन को जो है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने में जो है मदद करता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। कैल्शियम एंड विटामिन डी का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, और इनके डेफिशिएंसी से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस होता है, जिसे बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कहा जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ मोनोसाइट्स इन आवर बॉडी, तो मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? पार्ट 1 या 2 में हमने डिस्कस किया था। व्हाइट ब्लड सेल के एक टाइप है, मोनोसाइट्स जो है एक टाइप है, न्यूट्रोफिल्स एक टाइप है, ये सारे हमने डिस्कस किया था। तो सिंपल सा बात है, मोनोसाइट्स का जो फंक्शन है ये क्या करता है? मोनोसाइट्स अगर हम देखें तो ये जो है हमारी बॉडी का जो है इम्यूनिटी को ये इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मोनोसाइट आर काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये हमने डिस्कस किया था। दे कंप्राइज ऑफ 5 to 10% ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल में अगर हम देखें तो 5 to 10% जो होता है, 5 से 10% अगर हम देखें तो ये व्हाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को जो है ये बढ़ाने में मदद करते हैं। Which one of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड इट इज द प्लाज्मा प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्व इन coagulation ऑफ ब्लड। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन, हार्मोन अगर हम देखें तो ये हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जैसे कुछ हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कुछ हार्मोन जो है ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि कैल्शियम पोटेशियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे कंसिडर किया जाता है हार्मोन? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। और विटामिन डी को जो है ये हार्मोन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। एनोस्मिया रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 स्मेल। टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को जो है इसका जो टर्म दिया गया है ये दिया गया है एनोस्मिया। मेबोमियन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो मेबोमियन ग्लैंड जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है आई या फिर आई लीड में ये जो है प्रेजेंट होता है। आई अगर नहीं होगा तो आई लीड इसका जो है सही आंसर होगा। तो मेबोमियन ग्लैंड जो है ये आई लीड में प्रेजेंट होता है, और मेबोमियन ग्लैंड जो है ये बेसिकली ऑयल ग्लैंड है और ये क्या करता है? आई को जो है ड्राई होने से जो है ये बचाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड इज नोन एज, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनोक्सिमिया। एनोक्सिमिया में क्या होता है? जो आर्टेरियल जो ब्लड होता है इसमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है उससे अगर ये कम है तो इसे हम जो है एनोक्सिमिया कहते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड इज नोन एज एनोक्सिमिया। वेयर इज रेड ब्लड कॉर्पल्सेस फॉर्म, तो रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पल्सेस जो है ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 बोन मैरो। लेकिन बोन मैरो का अंदर में जो मास्ट सेल होता है, ये ध्यान रखना, MAST मास्ट सेल,
यहाँ से जो है ये रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस जो है ये फॉर्म होते हैं। बोन फ्रैक्चर आर डिटेक्टेड बाय, तो बोन फ्रैक्चर जो है इसे जो है कैसे डिटेक्ट किया जाता है, बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन है, तो इसे जो है एक्सरे के थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है। Which sugar is present in considerable amount in the blood, तो कौन सा शुगर बेसिकली प्रेजेंट होता है कॉन्सेंट्रेबल अमाउंट में ब्लड में, तो कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये प्रेजेंट होता है, अगर हम ब्लड में देखें तो कॉन्सेंट्रेबल अमाउंट में जो है ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो है ये 80 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज जो है ये प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना 80 to 100 mg ऑफ जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है पर 100 ml में जो है ये प्रेजेंट होता है। ग्रीगर मेंडल वर्क ऑन व्हिच प्लांट स्लैश ट्री टू डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 पी प्लांट। पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था, एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में ये डिटेल में दिया गया है। कुछ इन्होंने टॉल जो है पी प्लांट्स को लिया था, कुछ ड्वार्फ पी प्लांट को लिया था, इन पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा जो है इन्होंने ग्रीन पी लिया था, इसके अलावा जो है येलो पी पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है इन दोनों पी पे जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने जो है पी प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था एंड डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बैरेटिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन ह्यूमन, तो बैरेटिक सर्जरी सबसे पहले किससे रिलेटेड है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। बैरेटिक सर्जरी जो है ये वेट लॉस सर्जरी है, सबसे पहले ये भी ध्यान रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेट लॉस सर्जरी, तो बैरेटिक सर्जरी जो है ये वेट लॉस सर्जरी है और ये क्या करता है, इट ब्रिंग चेंजेस इन द शेप एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे शायद स्टोमक का साइज को कम कर दिया जाता है ताकि फूड कंजम्पशन जो है ये थोड़ा कम हो जाए, तो इस तरह जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है चेंजेस लाया जाता है थ्रू बैरेटिक सर्जरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस प्लांट हार्मोन, तो इनमें से कौन सा जो है ये गैसियस प्लांट हार्मोन है, तो ये जो है इथिलीन जो है ये गैसियस जो है ये प्लांट हार्मोन है और ये राइपनिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है, फ्रूट्स का राइपनिंग में जो है ये हेल्प करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज राइपनिंग हार्मोन इन प्लांट, तो ये है इथिलीन। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन है, इसका जो सही आंसर है ये है एम्ब्रियोलॉजी, तो इसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन द डाइजेस्टिव फूड आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि पाया जाता है बेसिकली विच आर फाउंड इन फूड, ये डिस्ट्रॉय किया जाता है लीवर के द्वारा। अभी हमने डिस्कस किया था बायोकेमिकल लैबोरेटरी, इसीलिए इसे कहा जाता है बायोकेमिकल लैबोरेटरी जो है ये लीवर को इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट यील्ड्स क्यूनाइन, तो क्यूनाइन जो है कहाँ से बेसिकली लिया जाता है, अगर एक प्लांट का सिंकोना प्लांट देखे तो इनके बाग से जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यूनाइन जो है किसे इसका आंसर पहले देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बार्क। तो क्यूनाइन जो है इसे मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो है इसे काम में लिया जाता है टू कंट्रोल मलेरिया। ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है ये है एनाटॉमी, इसे एनाटॉमी कहा जाता है। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, तो कौन सा ऑर्गन बेसिकली बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, तो इसका सही जवाब है ईयर। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी कर दिया जाता है, तो ईयर के अंदर जो अगर हम देखें इंटरनल ईयर में अगर हम देखें तो एक वेस्टिबुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस बेसिकली मदद करता है इन मेंटेनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन अगर टफ किया जाए तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ब्रेन आई ईयर इस तरह का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन वेस्टिबुलर एपरेटस इस तरह का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो ध्यान रखना जो इंटरनल ईयर में जो वेस्टिबुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है ये बेसिकली बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। साथ में नोट डाउन भी करते रहें ताकि चीज़ें जो है आसान हो जाए आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 फैट्स। फैट्स का जो है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है 37 किलो जूल होता है पर ग्राम, 37 किलो जूल पर ग्राम, ये नोट डाउन कर लें, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 36 किलो जूल पर ग्राम। प्रोटीन में कितना होता है 17 किलो जूल पर ग्राम ये होता है, ठीक है 17 जो है किलो जूल पर ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में भी 17 किलो जूल पर ग्राम ये होता है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये फैट्स में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, ये क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछा है, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम पूछा गया था, फिर अगर हम देखें जेई के एग्जाम में भी पूछा गया था, उसके बाद एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। तो आगे चल के आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 120/80 mm/Hg। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 120 जो है ये फर्स्ट नंबर ये क्या बेसिकली सिग्निफाई करता है, या फिर 80 जो है ये सेकंड नंबर जो है किससे रिलेटेड है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो
पहली बात, यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें नोट डाउन आप साथ में करते रहें। तो 120 जो फर्स्ट नंबर है ये बेसिकली क्या है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द प्रेशर ऑफ योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट। जब हार्ट बीट करता है तो ये आर्टरी से जो प्रेशर मेजर करता है, ये सिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर होता है, तो ये होता है 120 नॉर्मल। और 80 अगर हम देखें जो बेसिकली सेकंड नंबर है, ये बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये मेजर करता है ब्लड प्रेशर फ्रॉम द आर्टरीज जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। तो ये दोनों बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्लैरिटी होना जरूरी है क्योंकि आगे चल के इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ए क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, तो ये क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल डेफिनेशन है, ए क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हेमोडायलिसिस इज डन इन द कंडीशन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 यूरेमिया। यहाँ पे जो है हेमोडायलिसिस, ये बिल्कुल ध्यान रखना, जब किडनी काम नहीं करते, जब किडनी फंक्शन नहीं करते हैं, जब किडनी खराब हो चुके होते हैं, तब जो है हेमोडायलिसिस जो है किया जाता है, ये सबसे पहली बात है। लेकिन यहाँ पे किडनी का फंक्शन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, किडनी फेलियर ये सब कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को किस तरह टफ किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया इज ए बिल्डिंग ऑफ टॉक्सिन और यूरिया इन ब्लड, इट ऑकर्स व्हेन किडनी स्टॉप फिल्टरिंग आउट टॉक्सिन थ्रू यूरिन, तो इसे जो है यूरेमिया कहा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन इज, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है ये है एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंटेन एसेंशियल, तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होते हैं इनमें जो है एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। जो 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं ये जो है प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन में। फर्स्ट क्लास प्रोटीन किस में पाया जाता है, एग में, मीट में, चिकन्स में, ये सारे में, फिश में, ये सारे में जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है ये पाया जाता है। मैरास्मस डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है इसलिए कवर अप किया है, पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो सही जवाब है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये छोटे बच्चों में जो है ये पाया जाता है। एनसेफेलाइटिस इज ए इन्फेक्शियस डिजीज इफेक्ट, तो ये जो है किसे इफेक्ट करता है, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। इट इज द इन्फेक्शन दैट डायरेक्टली इफेक्ट द ब्रेन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसेफेलाइटिस जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि ब्रेन को इफेक्ट करता है। टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन, तो टार्सल बोन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो है एंकल में प्रेजेंट होता है। बोन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल बनता है इसीलिए यहाँ पे भी फ्रेम किया गया है। तो टार्सल बोन जो है ये एंकल में जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये कितने होते हैं टोटल, दे आर 7 इन नंबर्स। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो आउटर पार्ट ऑफ किडनी जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो आउटर पार्ट है किडनी का इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर पार्ट ऑफ किडनी जो है इसे मेडुला कहा जाता है। दोनों नोट डाउन कर ले, इनर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज मेडुला एंड आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, तो इनमें से किसे जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है पैनक्रियाटिक एक्नी। पैनक्रियाटिक एक्नी को जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है क्योंकि पैनक्रिया से जितने भी एंजाइम जो है ये सीक्रेट होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको जो है ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पेल्विक कोलोन इज प्रेजेंट इन, तो पेल्विक कोलोन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये भी पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था, इसे सिग्मोइड कोलोन भी कहा जाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। विच पार्ट ऑफ सेल इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है इनमें से किसे कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, इस वजह से जो है इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे जल्द ही पार्ट 4 भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।